हेलो 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 हेलो। बाकी 10th वालों को भेज दो ना सर आप। इसमें आ रहा है कैमरा, दिख भी रहा है कि नहीं दिख रहा है? बच्चे आपको दिख रहा है स्क्रीन हमारी? आपको दिख रहा है स्क्रीन बच्चे? चलो तब ठीक है। हाँ दिख तो रहा है। क्या सब ओए क्या हुआ? देखो हमें क्या पढ़ना है मैं बताता हूँ। टॉपिक का क्या नाम है? देन फिजिक्स का चैप्टर है ये, लास्ट चैप्टर है। एनसीईआरटी का है आपका। एनसीईआरटी कौन कौन नहीं लाया? एनसीईआरटी जो नहीं लाया वो घर चले जाओ। अगर एनसीईआरटी नहीं लाया जाओ घर, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। आप लोग के लिए रिकॉर्डिंग हो जा रहा है, आप रिकॉर्डिंग देख लेना। चैप्टर 12 है। हर्षिता नहीं लाए हो ना? हर्षिता एनसीईआरटी नहीं लाई हो? क्यों? वजह बता दो बस मेरे को, कारण बताओ एनसीईआरटी ना लाने का। सर आपने लिखा था ऑल इन वन लाने के लिए, जैसा आपने कहा हम टू द पॉइंट वही माने, है कि नहीं? ऐसा हुआ है? तुम क्यों नहीं लाई हो एनसीईआरटी? घर मिल नहीं रही है, अच्छा खो गई है। देखो गलती से ले आया वो, बच गया। और कौन कौन नहीं लाया एनसीईआरटी? तुम नहीं लाई, तुम 2 3, तुम भी नहीं लाए 4, तुमने 4 लोग एनसीईआरटी लेके नहीं आए, बाकी सब लोग लेके आए। 9 में से 4 लोग नहीं आए। चैप्टर 12 है। चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट, यही है ना? क्या लिखा? मैग्नेटिक, हाँ 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 मेरे को दे दो। हाँ क्योंकि अभी कह रहे हैं मैं तैयार नहीं है। मैग्नेटिक इफेक्ट खोल के रखनी है, अब मुंह बंद करके रखना है। बुक खोल के रखनी है और मुंह बंद करके रखना है, ठीक है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट देखो सर, बट इंटरेस्टिंग। इसको तोड़ते हैं पहले टॉपिक को, हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने से पहले टॉपिक को तोड़ते हैं, ठीक है? ये क्या ब्लर क्यों हो रहा है? ये क्या ऑटो फोकसिंग ऑन किया गया कोई भी? ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट, सबसे पहले तो इस वर्ड को समझो। मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट। मेरी वॉइस आ रही है बच्चे आपको? चलो बढ़िया है। स्पीकर वायर्ड स्पीकर है, देखना क्या ये वाईफाई वाला है? ये जो ये लाल लाल का जल रहा है, ये इसमें कुछ नहीं भैया, ये वाला वायर्ड है। देखिए सबसे पहले आप बताओ मुझे मैग्नेट किसको कहते हैं? डिफाइन मैग्नेट, या डिफाइन क्या होता है ऐसे ही बताओ। मैग्नेट किसको कहते हैं? वो अट्रैक्ट्स मेटल। अरे वाह गुड, जो मेटल को अट्रैक्ट करता है ना? हम लोग अक्सर देखे हैं मैग्नेट, हर जगह होगा आपके हेडफोन में, पता नहीं कहाँ का। मैग्नेट चीज़ों को अपनी तरफ, मेटल की चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और सेम तरह का अगर मैग्नेट ले आएंगे तो वो रिपल करेगा, ऐसा होता है ना? या अपोजिट मैग्नेट लाएंगे तो यहाँ पर अट्रैक्ट होगा। अगर आप नॉर्थ पोल यहाँ पर लेके आते हो, नॉर्थ पोल, तो यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स लगेगा, है ना? एक दूसरे को बोलेंगे जाओ भाई कहाँ आ रहे हो। अपोजिट अगर लेके आते हो आप, ये नॉर्थ, और अपोजिट घुमा के आप लेके आए साउथ, तो क्या होगा? ये अट्रैक्ट कर जाएगा। क्या करेगा? अट्रैक्ट कर जाएगा।
एक बात और है, अगर आप मैग्नेट के बगल में कंपास लेके आओ तो कंपास में डिफ्लेक्शन होगा, वो शो करेगा कि नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है। अगर आप मैग्नेट के पास कंपास लेके आते हैं तो मैग्नेट में डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। क्या बोला मैंने? रिपीट, क्या बोला बच्चे? हर्षिता क्या बोला मैंने? हर्षिता नाम है, हर्षिका नाम है तुम्हारा? हर्षिका ये बताओ मैंने बोला क्या? कंपोज करेगा। मैग्नेट के पास कंपास लाओ तो डिफ्लेक्ट करेगा। हाँ, मैग्नेट के पास अगर हम कंपास लेके आते हैं तो कंपास में डिफ्लेक्शन होता है। क्या होता है? डिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, क्या होता है? कंपास का स्पेलिंग बताओ। डबल एस। डबल एस आता है। आजा मेरे भाई, समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, खुल जाओ भाई, खुल जा सिम सिम। इतने सारे कंपास ले आए और हमने मैग्नेट के चारों तरफ सजा दिया। मैग्नेट के चारों तरफ हमने सजा दिया तो हमें कुछ देखने को क्या मिला कि हर कंपास का निडल देखो कैसे कुछ अलग अलग तरह से ओरिएंटेड है। देखो ध्यान से, अगर थोड़ा बहुत दिख पाए तो मैं कोशिश करूंगा दिखाने की। ये रेड है, ये रेड वाला पॉइंटर है, आ गया बेटा, ये रेड पॉइंटर है, ये रेड है। ठीक है, अब पॉइंटर यहाँ पर आ गया, अब पॉइंटर यहाँ पे आ गया, अब पॉइंटर यहाँ पर आ गया, फिर पॉइंटर यहाँ पर आ गया, फिर पॉइंटर यहाँ पर। ये रोटेट कर रहा है, मतलब है ना, क्या हुआ? कंपास रोटेट कर रहा है। क्या कर रहा है? यानी कि मैग्नेट के चारों तरफ अगर हम कंपास रखें, एक ही कंपास को ले जाएं तो उसके निडल में क्या होगा? डिफ्लेक्शन। ये प्रॉपर्टी क्यों हो रही है? ये प्रॉपर्टी इसलिए हो रही है कि मैग्नेट की एक खास विशेषता होती है, खास प्रॉपर्टी होती है कि मैग्नेट अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। मैग्नेट अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। वर्ड आया मैग्नेटिक फील्ड। क्या वर्ड आया? मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? है ना, कोई पूछा आपसे कि डिफाइन करिए या समझाइए, डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड। So magnetic field is the space around the magnet where magnetic force feel। मैं बोल रहा हूं तो मेरी आवाज इस रूम तक जा रही है, हो सकता है बाहर तक भी जाए। जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है वो मेरा दायरा है, यानी मेरा फील्ड है। क्या है? मेरा फील्ड है। तो मैग्नेट के चारों तरफ जहां पर कंपास का डिफ्लेक्शन आपको दिख रहा था, या मैग्नेट के चारों तरफ जहां पर भी कंपास अपना प्रभाव दिखा सकता है, उस बुक को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। आप उस कंपास को, पिछले वाले एग्जांपल में अगर आप कंपास उठाइए और इस वाले कंपास को यहां रख दीजिए तो डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। डिफ्लेक्शन तभी आया जब कंपास को आपने इसके आसपास रखा, यानी इसके आसपास एक प्रॉपर्टी क्रिएट हुई जिसका नाम पड़ा मैग्नेटिक फील्ड। क्या बना? मैग्नेटिक फील्ड। सही बात है। यानी मैग्नेट के पास एक खास विशेषता है कि अगर आप उसके पास कंपास लेके आओ तो वो कंपास के अंदर डिफ्लेक्शन दिखता। एक एक्सपेरिमेंट किया गया। क्या किया गया? लेट्स डू वन एक्सपेरिमेंट। मैंने नहीं किया, मतलब लोगों ने किया, साइंटिस्ट लोगों ने किया। उन्होंने क्या किया, एक वायर लिया। ये एक वायर है जैसे हमारे घरों में होता है, जैसे ये वायर है एक हमारे पास नॉर्मल से एक इलेक्ट्रिक वायर लिया कॉपर का। ठीक है, उसको स्विच से कनेक्ट किया, बैटरी से कनेक्ट किया। ये है बैटरी सेटअप, ये आपके पास बैटरी है। ठीक है, ये स्विच है, ये आपके पास बैटरी है, और यहां पर फिर से कंपास रखा गया। कंपास जब तक सर्किट ऑफ था, स्विच ऑफ था, कंपास में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। मैं शब्द सुनना, सवाब देना। जब तक बैटरी बंद थी, सर्किट ऑफ था, क्या था? मतलब करंट फ्लो नहीं हो रहा है। ये देखा गया देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द कंपास, यानी आसपास मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। सर कैसे होगी? मैग्नेट थोड़ी ना, ये तो वायर है। दिमाग में सवाल होना चाहिए, सर ये तो वायर है। क्या है? वायर है। कंपास का डिफ्लेक्शन कब होता है? फिर से रिपीट करिए, कंपास का डिफ्लेक्शन कब होता है बताइए? व्हेन कंपास शो द डिफ्लेक्शन, व्हेन, जब उसके आसपास क्या हो? एक सेकंड, मैग्नेटिक फील्ड हो। एट
जब उसके आसपास क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड। बट यहाँ पे से तो कंपास का डिफ्लेक्शन हो नहीं रहा है, फ्लूइड के क्वेश्चन से हो नहीं पा रहे हो। फ्लूइड पढ़ के नहीं आए थे, पढ़ के आया था ग्रेविटेशन वाले सारे कर लिए जो तीन ग्रेविटेशन के थे। क्वेश्चन 3 थे वैसे। 3 थे पर फ्लूइड करके आया था, रिवाइज नहीं करा मैंने। अच्छा, तो ये सारे क्वेश्चन तो ऐसा लग रहा है कि इन टेक्स्ट सॉल्व एग्जाम्पल है। अगर आप रिवाइज किए हैं ईमानदारी के साथ तो ये सारे, इसको छोड़ दिया जाए, फर्स्ट 3 क्वेश्चन, यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन को छोड़ दें, ये भी एग्जाम्पल है, 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 ये भी, ये तो इन टेक्स्ट ही है। तो अगर आप एक काम करें, ऐसा लोरा ओपन फिर से करिए और इसको अभी ऐसा लोरा को ओपन करके, ओपन बुक इसको सॉल्व करके सबमिट करिए मुझे। अब तो कर लेंगे ना। इस कंपल्स में डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, मतलब इसके आसपास मैग्नेट नहीं है, नहीं है ना। लेकिन जैसे स्विच ऑन किया गया, स्विच ऑन हुआ, स्विच ऑन होगा तो इस सर्किट के अंदर बच्चे क्या फ्लो करेगा, इलेक्ट्रिक करंट। क्या फ्लो करेगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, नहीं करेगा। बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट दिखा कि जैसे ही स्विच ऑन किया गया इस कंपास में डिफ्लेक्शन होना शुरू हो गया। इस कंपास में, इसका मतलब आसपास क्या मिल गया, क्या मिल गया। चैप्टर का क्या नाम था, चैप्टर का नाम था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट से प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ना है। 5% समझ आया क्या पढ़ाया मैंने, कृष्णा। अब ये मत बोलना कि हम ये चैप्टर छूट गया था, क्योंकि आज ही चालू हुआ है। देखो छूटेगा तो मैं बैकअप नहीं कराऊंगा, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। क्यों, तुम लोग को डर नहीं है बिल्कुल भी, बोर्ड का बिल्कुल डर नहीं है। हाँ रिवाइज होगा, अलग चीज़ है, अपने हिसाब से करोगे तो नहीं होगा। सिलेबस होने के बाद सारी चीज़ें रिवाइज होंगी, वो तो अलग कंसर्न है। लेकिन तुम्हारा बैसाखी है, छठ है, दिवाली है, शादी है, बारात है, तो वो आपको देखना पड़ेगा, रिवीजन सारा होगा। और मैंने नोट्स भी भेजे थे, और दूसरा मैंने वीडियो लिंक भी भेज दी थी, रिकॉर्डिंग कुछ अवेलेबल जो थे। आप नहीं पढ़ रहे, आप एनसीईआरटी पढ़ के आते तो भी 4 क्वेश्चन कर लेते हैं। ये सिलेंडर कर देना कि हमको रिप्रोडक्शन चैप्टर नहीं आता है, ये सोल्यूशन नहीं है, इसको बोलते हैं स्केप होना, भागना, चीज़ों से भागना। एनसीईआरटी पढ़ लो, इतने गंवार थोड़ी ना कि हिंदी से इंग्लिश नहीं समझ पाओगे। है इंग्लिश हिंदी पढ़ के, सॉरी इंग्लिश पढ़ के हिंदी समझ जाते हो, बुक्स रीड करके समझ, तो 5-10% तो वैसे भी समझ आएगा। भागने का कोई ऑप्शन नहीं है, पूरा ऑल इन वन लिखवाऊंगा तुम लोगों से मैं। जितना भागोगे उतना पनिशमेंट बढ़ता जाएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ते जाएंगे, असाइनमेंट्स बढ़ते। अभी तो असाइनमेंट नहीं दे रहा था मैं, अब क्या इसमें नहीं है, मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो चैप्टर का नाम था बच्चे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के वजह से क्या क्या, या मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होती है उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो पहला टॉपिक हमारा आता है आपके बुक के अनुसार, क्या था टॉपिक फर्स्ट है यही वाला, ये एक्टिविटी नंबर 12.1, एक्टिविटी नंबर 12.1। अच्छा देखो एक बात और बताता हूं मैं, अगर आपने फॉर एग्जांपल आप ये एक मैग्नेट लिया आपने, नॉर्थ एंड साउथ पोल, यू टेक अ मैग्नेट, आप ऐसे ले लो, एक पीस ऑफ पेपर ले लो और इसके ऊपर आयरन स्प्रिंकल डाल दो, आयरन स्प्रिंकल, लोहे का पाउडर, और नीचे ये मेरा मान लो फॉर एग्जांपल मैग्नेट है, ऐसे चिपका दो। आपको एक इंटरेस्टिंग पैटर्न मिलेगा, वो सारे आयरन स्प्रिंकल जो है कॉन्सेंट्रिक रिंग बना लेंगे, एक कॉन्सेंट्रिक रिंग बना लेंगे, एक कॉन्सेंट्रिक रिंग बना लेंगे, सारे के सारे आयरन स्प्रिंकल दे फॉर्म, कौन है, अच्छा मेरे पास है, लो ना, जो आया है अकाउंट्स के दे देना। कॉन्सेंट्रिक रिंग बन जाएगा, कॉन्सेंट्रिक रिंग बन जाएगा। आयरन स्प्रिंकल को अगर आप मैग्नेट के चारों तरफ स्प्रिंकल कर दो तो वो पूरा उसको चिपका लेगा। सेम चीज आपका एक कार्डबोर्ड ले लो, एक कार्डबोर्ड, आपने ये कार्डबोर्ड लिया और इस कार्डबोर्ड में आपने क्या किया, एक वायर डाल दिया ऐसे पूरा ड्रिल करके, ठीक है। इसका एक कार्डबोर्ड लिया हमने, इसमें हमने ये वायर, और इस वायर को हमने इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर दिया, वी कनेक्ट फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी। ये बैटरी है, ये स्विच है, समझना। और यहाँ पर हमने बहुत सारा क्या किया, आयरन के स्प्रिंकल डाल दिए, आयरन के स्प्रिंकल ऐसे करके फैला दिए। जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे, हमने देखा ये आयरन के स्प्रिंकल एक सर्कुलर रिंग बना लिए, एक सर्कुलर, भाई ये तो परमानेंट मैग्नेट था और ये बिजली से बना मैग्नेट, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से ये मैग्नेट बना, इसलिए नाम रखा गया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आपको जो फर्स्ट एक्टिविटी है 12.1 वो यही समझाया गया है एनसीईआरटी से, एक्टिविटी 12.1 एनसीईआरटी देखो यहाँ पे मिल जाएगा मुझे एनसीईआरटी पीडीएफ।
आप एक बार एनसीईआरटी से एक्टिविटी तब तक पढ़िए जब तक मैं पीडीएफ देखूँ मिलता है यहाँ से। चैप्टर 12 है ना, चैप्टर 12 एनसीईआरटी क्लास 10th। ये ओपन नहीं हो रहा है यार, फाइल नहीं हो रहा है। नहीं यार, इतना भी हैंग नहीं हो रहा यार। अरे उसकी ज़रूरत पड़ेगी ना, इसलिए मैं हटा रहा हूँ। मैं फिर से ज़रूरत पड़ेगी उसकी। नहीं हो रहा डाउनलोड, चलो अपने बुक से पढ़ लो तुम लोग, ठीक है। क्या उसमें एक्टिविटी में क्या समझा है, क्या लिखा है एक्टिविटी में, पढ़ो। पहला पॉइंट, टेक अ स्ट्रेट copper wire and place it between the points X and Y in an electric circuit. As shown in figure, the wire XY is kept perpendicular. तो हमें एक कॉपर वायर लेना है ऐसे ना, और हमने उसको एक्स वाई में रखा और एक इलेक्ट्रिक सर्किट के साथ कनेक्ट किया। ये रेजिस्टेंस है, ये एम मीटर यहाँ पे लगा होगा, यहाँ पर है ना, यहाँ लगा देता हूँ मैं एम मीटर। उसके बाद यहाँ पर बैटरी लगी होगी, ये क्या लगा है, स्विच। ये हमने कार्डबोर्ड लगाया है यहाँ पर, ये देखने के लिए कि ये हॉरिजॉन्टली प्लेस रहे। यही ना कार्डबोर्ड है आपके पास, ए बी सी डी। और उस कार्डबोर्ड पे यहाँ पर क्या रखा हमने, कंपास रखा। क्या रखा, कंपास। जब हम स्विच ऑन करें तो कंपास के अंदर हमने क्या देखा, पैटर्न देखा। क्या देखा, पैटर्न। कंपास तभी डिफ्लेक्ट करेगा जब उसके आसपास प्रेत आत्माएं घूम रही होंगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी, है ना। अगर घर में नींबू सुबह लाल हो जाता है, इसका क्या मतलब है, मंजूलिका है घर में तुम्हारे की बोल छे, ठीक है। कहने का तात्पर्य है इस मैग्नेट में डिफ्लेक्शन हुआ, इसका मतलब सर इसके अंदर करंट तो प्रोड्यूस हुआ, इस वायर के अंदर, इस वायर के अंदर करंट प्रोड्यूस हुआ, बिल्कुल। और साथ ही साथ इस करंट की वजह से इसके आसपास क्रिएट हुआ मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई। क्या क्रिएट हुई, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। एक्टिविटी 12.1 का यही कंक्लूजन है, ठीक है। आप अगर एक्टिविटी 12.1 पढ़ते हैं तो उसका कंक्लूजन ये है कि व्हेन अ करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड, इट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द वायर। व्हेन अ करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड, इट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द वायर। मैग्नेटिक फील्ड को समझने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाई गई। मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक काल्पनिक लाइन, एक वर्चुअल लाइन है जो ये बताती है कि मैग्नेटिक फोर्स कहाँ से, मतलब किस रास्ते से जनरेट हुआ और कहाँ पे टर्मिनेट हुआ। उसके लिए एक एक्टिविटी की गई। क्या, दो एक्टिविटी आपके बुक में है, आप फिर से ले लो अपना वही नॉर्थ साउथ बार ले लो, वही पीस ऑफ पेपर पे क्या डालो, इन स्प्रिंकल्स। तो आपने देखा कि जो आयरन्स हैं वो इस तरह से कॉन्सेंट्रिक रिंग फॉर्म में अरेंज हो गए। कैसे होंगे, कॉन्सेंट्रिक रिंग फॉर्म में अरेंज हो गए। ये क्या है, आयरन स्प्रिंकल्स है। क्या है, लेकिन अभी ये समझ नहीं आ रहा है कि ये, मान लेते हैं इसको अगर हम ज्वाइन भी कर दे, तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा है ये जो लाइन्स है इसको अगर हम ज्वाइन करते हैं हमें एक लाइन मिलती है, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अगर हम इस डॉट को ज्वाइन कर दें सारे तो हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन मिलती है। बट ये नहीं अभी भी समझ आ पाया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल कहाँ से रही है और जा कहाँ पे रही है। इसके लिए एक एक्टिविटी और दी गई है बुक में। क्या, फिर से कंपास लो। अब बहुत सारे कंपास ले लो, ठीक है, और इसको कुछ ऐसे ना सर्कुलर पाथ में रख दो, ऐसे कुछ सर्कुलर पाथ में रख दो। बहुत सारे कंपास लो और कुछ ऐसे सर्कुलर पाथ में रख दो और नोट करो निडल के डिफ्लेक्शन को, नोट करो निडल के
डिफ्लेक्शन को। यहाँ पे हो गया ना कंपास से तो बेटा नीडल हो गया ऐसे। नोट द डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल, नोट द डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल, नोट द डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल। कंपास को हटा दो और पॉइंट्स बना लो। क्या बना लो? पॉइंट्स। जैसे आपने कंपास को हटा दिया, ये कंपास को हटा दो आप, रिमूव ऑल द कंपास एंड जस्ट टेक अ पॉइंट। तो हमें ये लगेगा कि नॉर्थ पोल से कोई लाइन निकल रही है और साउथ पोल में जाती हुई नजर आ रही है। नॉर्थ पोल से कोई एक लाइन निकल रही है जो कि साउथ पोल में जाती हुई नजर आ रही है। इस काल्पनिक लाइन को, वर्चुअल लाइन को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। फिर समझिएगा मैं आपसे कह रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइन? Magnetic field line is a virtual line around the magnetic field line is a virtual line around the magnet which represent the force, magnetic force around the magnet। वो भी डायग्राम उठा लेते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक काल्पनिक लाइन है, ये वो हैंग कर रहा है यार सिस्टम। मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक काल्पनिक लाइन है, एक काल्पनिक लाइन है जो नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल में जाती हुई नजर आती है। फिर समझिएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक काल्पनिक लाइन है जो नॉर्थ पोल से जनरेट होती है और साउथ पोल में टर्मिनेट होती हुई महसूस होती है। पता कैसे चला मुझे? पता चला मेरे कंपास से। किससे? हमने कंपास लिया, बहुत सारा कंपास रखा, उसके डिफ्लेक्शन को नोट किया और हमने एक लाइन बनाई। इसे बहुत ध्यान समझना। अब देखोगे ध्यान से तो यहां पर लाइट बहुत डेंस है। देखो ध्यान से, यहां पे जो लाइन है वो बहुत डेंस है, बहुत चिपकी चिपकी सी है यहां पर। और यहां पर देखो लाइन बहुत दूर दूर है। क्या है? दूर दूर है। ये क्या बताती है? ये बताती है जहां पे लाइन डेंस है वहां पे मैग्नेटिक फोर्स भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी। फिर समझना, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन डेंस है वहां पर मैग्नेटिक फोर्स भी बहुत ज्यादा होती है। पेपर में क्वेश्चन क्या आता है? define magnetic field line and write its the characteristics property of magnetic field line। पक्का आता है क्वेश्चन में। जैसे आप एक आयरन का लोहा का टुकड़ा लो, अगर आप यहां रखोगे वो तुरंत खींच लेगा इसको, लेकिन उसी टुकड़े को अगर आप यहां रखोगे तो शायद ना भी खींच पाए, और खींचे भी तो बहुत धीरे से खींचे। इसका मतलब ये बता रहा है यहां पर इसकी अट्रैक्शन पावर वीक है। कहां पे स्ट्रांग है? यानी पोल्स पे मैग्नेटिक फोर्स स्ट्रांग होता है। क्या होता है? पोल्स पे मैग्नेटिक फोर्स स्ट्रांग होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट टू साउथ, dense at pole which represent strong force of attraction और repulsion दोनों। कैसे? जैसे मान लो मैं यहां पर लेके आया एक मैग्नेट जो साउथ पोल का था, तो कहेगा बहुत तेज रिपल करेगा, लेकिन अगर मैं यहीं पे लेके आया मैग्नेट एक नॉर्थ पोल का तो बहुत तेज खींच लेगा। इसलिए मैंने वर्ड यूज किया और रिपल्सन। तीसरी पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं होंगी, कभी भी आपस में। फिर वर्ड्स दोहराता हूं मैं। तीसरी पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर एवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्या बोला मैंने? मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी आपस में इंटरसेक्ट क्यों? सवाल आता है वाई। उसका जवाब दिया गया कि अगर मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट होती है, इफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट, इफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट, तो इस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो वी गेट टू टेंजेंट। बोलो, इफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट, इफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट करती है, मान लो मैंने कहा सर ओ पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो हमें दो पॉइंट मिलेगा, जिसपे एक पॉइंट होगा जिसपे दो टेंजेंट मिलेगा। क्या मिलेगा? तो सोचो ऐसा होगा कि आप कंपास लेके खड़े हो और कंपास आपको कह रहा है इधर नॉर्थ और इसी पे एक ही उसी जगह कह रहा है साउथ, आप जा पाओगे? यानी एट द सेम पॉइंट कंपास शोइंग टू डायरेक्शन, ना आप नॉर्थ में जा पा रहे हो ना साउथ में जा पा रहे हो। तो ये पॉसिबल नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड कभी भी इंटरसेक्ट करे, बिकॉज इफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट देयर द टू पॉइंट टू डायरेक्शन, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कहीं है। टॉपिक का नाम है 12.1 दैट इज मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन। एक्टिविटी 12.2 एंड 12.3 प्लीज पढ़िए। 12.2
इसीलिए कहा था पुस्तक लाने को बेटिया। ये जो तुम कॉलेज आती हो ना, इंस्टीट्यूट है ये। घर पे फोन करवाता हूँ मैं तुम लोग के, बुक बुक लेके आते नहीं हो तुम लोग। भारी हो जाती होगी ना NCERT PDF चैप्टर 12 लेके आया करो किताब। न्यू चैप्टर चालू हुआ ना, NCERT PDF चैप्टर 2 क्लास 10th। आपको नया चैप्टर जब भी चालू होगा तो आपको चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, तो वो मैं कहाँ से इंडिकेट करूँगा, कहाँ से समझाऊंगा? अगर आपके पास बुक, ये तो क्या ही हो गया। अच्छा, साइंस लिखना जरूरी है। हाँ जी भैया। टॉपिक का नाम क्या था? मैग्नेटिक फील्ड लाइन ना। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पढ़िए आप। मैं भी नोट्स लिखवा दूंगा, पहले पढ़ो तो, पढ़ लो, नोट्स बनवा दूंगा मैं। पहले समझ लो टॉपिक, नोट्स फटाफट। नहीं भी बनवाऊंगा तो बना बना नोट्स दे दूंगा आप लोग को, इसमें कोई इशू नहीं है। इससे अच्छा मैं अपने टैब से कनेक्ट कर देता। नहीं कर दूंगा कनेक्ट टैब से करेंगे तो इसमें ओपन नहीं हो रहा। कर लो। रिमोट पता नहीं कहाँ है यार। चालू कर दो ना अभी, थोड़ी देर पहले चालू हो तो हुआ तो था। अच्छा है, कनेक्ट हुआ। हाँ कनेक्ट हो गया, चलो। सो क्लास 10th हम लोग पढ़ रहे हैं, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइन, ठीक है। एक्टिविटी 12.2, फिगर 12.2 देखो। द आयरन फिलिंग अरेंज देमसेल्फ इन अ पैटर्न हैज शोन इन अ फिगर 12.2। व्हाई डू द आयरन फिलिंग अरेंज इन अ सच पैटर्न? क्यों ऐसा हुआ कि जो आयरन फिलिंग है वो ऐसे ही अरेंज हो गए? कुछ फैल जाना चाहिए था, कुछ और बन जाना चाहिए था। ऐसा ही क्यों बना? ये ऐसा ही क्यों हुआ? ये आयरन फिलिंग है। कोई तो बात होगी, कोई तो पैटर्न होगा, कोई प्रॉपर्टी होगी। उस प्रॉपर्टी को क्या नाम दिया गया? क्या नाम दिया गया उस प्रॉपर्टी को? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। वेरी नाइस, ठीक है। सच what does this pattern demonstrate? The magnetic exert an influence in the region surrounding. Therefore, the iron filling exert a force. The iron filling exert a force, experience force. The force thus exert iron filling to arrange in a pattern this region surrounding a magnet in which the force of magnet can be detected. It's said to be a magnetic field. The line through which the iron filling align themselves represent the magnetic field line. ये लाइन ये भी बता रही है कि इस पूरे एरिया में क्या प्रेजेंट है? मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। और ये लाइन बता रही है कि इस लाइन का नाम क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है। ठीक है, क्या बताया हमने? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो पहला सवाल आएगा, डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड लाइन। क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या बताएगा? डिफिनेशन क्या होगा? बेसिक सा, इट इज अ वर्चुअल line around the magnet which represent surround the magnet which represent the magnetic field of magnet. It originate from north pole and terminate at south pole. प्रॉपर्टीज की प्रॉपर्टी में हो गया पहला ओरिजिनेट। हाँ, तो ओरिजिनेट हो गया आपका नॉर्थ पोल से निकलती है, साउथ पोल में एंटर करती है। फर्स्ट पॉइंट हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स में। सेकंड पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक्स में नेवर इंटरसेक्ट या स्ट्रॉन्ग एट पोल, स्ट्रॉन्ग एट पोल्स,
और तीसरा नेवर नेवर इंटरसेक्ट, नेवर इंटरसेक्ट। ये 3 पॉइंट हो गए, इसकी 3 विशेषताएं हो गई। सवाल आएगा ना, राइट दी कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ, मेरे को वो दे दो ऑल इन वन, मैं आपको क्वेश्चन एक कोई दे दो। 12.3 क्या लिखा है? 12.3 एक्टिविटी से क्या बताया गया? 12.3 एक्टिविटी से ये समझाया गया है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी उसका डायरेक्शन क्या होगा, एरो का डायरेक्शन क्या होगा। कंपास अरेंज किया गया और कंपास के डिफ्लेक्शन को नोट किया गया। तो हमने देखा नॉर्थ पोल से लाइन निकल रही है और साउथ पोल में जा रही है। इसके पहले जो एक्टिविटी थी 12.2 से ये पता चला कि इसके चारों तरफ फील्ड होगी, लाइन होगी, बट वो लाइन का डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्थ से जा रही है साउथ से जा रही है। उसके लिए क्या लिया गया हमने? कंपास लिया। क्या लिया? कंपास। आप लोग हेडिंग डाल दीजिएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन, थोड़ा सा लिखिए इसके बारे में। हेडिंग लिखिएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन, चैप्टर का नाम लिख लीजिए। लिखिएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन, द इमेजिनरी लाइन, the imaginary line 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 representing the imaginary line representing the magnetic field, the magnetic field around a magnet is known as magnetic field line, is known as magnetic field line, is known as magnetic field line। आ गया सर? is known as magnetic field line, is known as, ठंडा ही हो गया समोसा, is known as magnetic field, नहीं कोई दिक्कत नहीं, is known as magnetic field line। फिर से दोहराएं बिटिया, चाहिए समोसा? दोहराओ, तुम बताओ क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइन? एक काल्पनिक लाइन है, इमेजिनरी लाइन है, रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक फील्ड को, किसके चारों तरफ? मैग्नेट के चारों तरफ। ठीक है, नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। नेक्स्ट हेडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ। अभी सिलेबस कंप्लीट होगा, जो बचे हुए चैप्टर्स हैं वो होंगे आने वाले क्लासेस में, और उसके बाद रिवीजन होगा। तो रिवीजन में क्या ऑर्डर होगा वो तुम लोग अपना लिख देना। जैसे कोई कह रहा है मैंने रिप्रोडक्शन नहीं किया, कोई कह रहा है मेरा ये चैप्टर नहीं हुआ, उस हिसाब से रिवीजन होगा। अभी मेरा टारगेट है कि सिलेबस कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अभी हमें ये आखिरी चैप्टर करना है, हेरिडिटी करना है, और इन्वायरमेंट करना है, सबसे बड़ा चैप्टर करना है कार्बन। कार्बन बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है, उसको अगर हम चाहें तो 2 दिन में पढ़ा सकते हैं, बट कोई फायदा, लाइट से भी बड़ा है, लेकिन बहुत अच्छा चैप्टर है, इट टेक टाइम, और वो समझने वाला चैप्टर, काम की चीज़ है वो, तो पढ़ेंगे हमें उसे। प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अच्छे चैप्टर के साथ जस्टिफिकेशन करना पड़ता है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, पहला पॉइंट लिखिएगा, दे ओरिजिनेट फ्रॉम North Pole, they originate from North Pole, of magnet and terminate at South Pole, terminate at South Pole।
terminate at south pole. सेकंड पॉइंट, ये लाइन कैसी देखने में लग रही है? ये लाइन क्लोज दिख रही है, कर्व्ड पाथ दिख रही है, ऐसा तो नहीं था ना ऐसे से निकल रही है, परपेंडिकुलर तो नहीं निकल रही है, कैसे निकल रही है? क्लोज निकल रही है, क्लोज कर्व बना रही है। सेकंड पॉइंट, दिस लाइन आर क्लोज्ड एंड कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस क्यों वर्ड बोला? बीच में ब्रोकन नहीं है ये, ठीक है। दिस आर क्लोज्ड एंड कॉन्टिन्यूअस कर्व, दे आर क्लोज्ड एंड कॉन्टिन्यूअस कर्व, ठीक है, कर्व, हाँ, CURVES। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, दे आर क्राउडेड नियर द पोल। हाँ लिख दो, अंग्रेजी वर्डिंग है, कुछ भी लिख सकते हो। दे आर क्राउडेड नियर द पोल, मतलब डेंस है, हाईली। दे आर क्राउडेड नियर द पोल, they are crowded near the pole where the magnetic field is strong and separate far from कोई समोसा खाएगा? पूछना देखो वो होता है, और ना पूछो तो पेट में दर्द होगा। अरे तुम करो जिम, तुम मेंटेन करो। सेपरेट फार फ्रॉम द पोल्स, comma, where the magnetic field is weak, where the magnetic field is weak. Next, very important, the field line never intersect with each other. कॉमा, अरे फुल स्टॉप, आगे लिखिएगा। इफ दे डू, अगर ये करते हैं, इंटरसेक्ट अगर करते हैं, इफ दे डू, अगर ये इंटरसेक्ट करते हैं। तुम्हारा प्रीबोर्ड कब है चैतन्य? सबसे जल्दी इसी का ही हो गया, आर्यन का 4 तारीख को है। उसके जब मेरे हो रहे होंगे तब उसके सेकंड भी हो। तुम लोग का प्रीबोर्ड कब से है बताओ? मतलब अब तुम्हारा ही है आर्यन के बाद, बाकी तुम लोग का कब है? दिसंबर तक सिलेबस हो जाएगा, नवंबर में पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा तुम्हारा। अच्छा, तो तुम बहुत अच्छा स्कूल है तुम्हारा भाई। अच्छा, तब बच गए। तो मिड टर्म हुआ है ना? अच्छा, प्रीबोर्ड हुआ है, तो और तेज स्कूल है भाई। नहीं, हम सिलेबस इसलिए पीछे हो गए बिकॉज ऑफ दिस फेस्टिवल, नहीं तो बहुत सिलेबस आगे खींच गया होता, और कॉन्टिन्यूटी बच्चों की भी नहीं रही इस वजह से भी, तो कोई दिक्कत नहीं है। अक्टूबर में हो जाना चाहिए था सिलेबस, नो डाउट, हर साल हो जाता है, पिछले साल भी हो गया था। इस साल हमारा सिलेबस 1 महीने डिले जा रहा है, नवंबर में जाएगा, कोई बात नहीं, हमारे पास टाइम है। अब जब ऐसा हो कि अगर सिलेबस डिले गया है तो जो हो गया उस पर कवर करो पहले। 10 चैप्टर हो तो गया है ना, चलो तुम्हारा 10 नहीं हुआ, तुम्हारा 6 चैप्टर हुआ है, तो तुम अपना 6 तो अच्छे से करो, 5 अच्छे से करो, 3 अच्छे से करो, वो जितने चैप्टर्स हुए हैं उनको अच्छे से फोकस करो। आओ सर, कुछ कहना चाह रहे हो? यार इतना आसान पेपर बनाया मैंने यार, अभी तक तो सही लगा, ठीक है। पेपर बहुत आसान है। अक्सर फ्लूइड की प्रैक्टिस नहीं है इसलिए। हाँ, MGF है, MGF है, और इसको न्यूटन बनाने के लिए 10G से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, केवल G से। जो भी नंबर दिया, क्या नंबर दिया है, यही ट्रिक था इसमें, क्या था, तो 4 × 10 कर देना, न्यूटन 40 न्यूटन फोर्स बन जाएगा। केजीएफ में भी तो वही सेम करते हैं। सेम, ठीक है।
if they do, they would means that, if they do, they would means that there are, if they do, if they do, comma, that would means that there are two direction of the magnetic field at the point of intersection. अच्छा, मेरे को अभी विकास सर ने कहा इन लोगों को टेस्ट सर एक एक चैप्टर का दो, ये लोग 3 चैप्टर के साथ नहीं कर सकते हैं। तुम लोग सामने बोला सर ने जब उधर बैठे थे, सर ने लिखा है 9th को चैप्टर 3, 4, 5, 6, 8 टेस्ट, खुद कॉन्ट्रडिक्ट हो गए। क्या लिखा वो लास्ट? अगर 2 बोर्ड दोगे तो जुलाई जून में होगा। अगर एक दोगे फिर भी जून में नहीं, स्कूल भले डिले, स्कूल भी चालू कर देगी, अप्रैल में चालू हो जाएगा। वो जो 2 सेशन है ना, वो एक तरह से कंपार्टमेंट है। जब पहले कंपार्टमेंट रहता था तो बच्चों को कंपार्टमेंट शर्म आती थी, उसने बोला कि शर्म नहीं आएगी, है कंपार्टमेंट ही, उसको दूसरे बोर्ड का नाम दे दिया गया, ठीक है। तो वो सब दिक्कत ही थी। ना ही दे दो। ऐसा नहीं है, बहुत 2 बोर्ड बहुत सारे बच्चों के लिए वरदान है। मैंने कहा मैं पहला बोर्ड दे के आया, मेरा खराब हो गया, कोई वजह हो सकता है, उस दिन तबीयत खराब हो, किसी ने डांट दिया या डांट दिया खराब हो गया पेपर। यार डांट देते मूड खराब हो जाता है। तो पेपर कैसे खराब होगा? अरे तो फिर नहीं मन किया ना पेपर अटेम्प्ट करने का, या उस दिन फीवर था या कोई वजह, कुछ भी हो सकता है, या नहीं पढ़ा अच्छे से, या रात भर पढ़ा, सुबह नींद नहीं खुली, कोई वजह हो सकती है। तो सेकंड बोर्ड वरदान है कि आप फिर से इस चीज़ को देख के इम्प्रूव कर सकते हो। मैं अपना बताता हूँ, मेरा 10th की बात है, 10th में मैं साइकिल से गया, हिंदी का पेपर था, और जो रोड थी बहुत स्लिपरी सी थी, तब हम साइकिल से जाते थे एक सेंटर से दूसरे सेंटर। मैं गिर गया, कीचड़ कीचड़। अब इतना अमीर तो उस समय फ़ोन तो होता नहीं था हमारे पास कि फ़ोन करते घर वाले दूसरा कपड़ा दे दो, कीचड़ में पेपर दिया मैंने। तो सोचो मनोस्थिति कैसी होगी मेरी मनोस्थिति यदि एक कपड़ा गंदा होगा, और मेरा ड्रेस वाइट कलर, जो मेरे स्कूल का ड्रेस था, वाइट पैंट वाइट शर्ट, सब वाइट, बड़ा अजीब सा ड्रेस कोड था, ठीक है। तो ऊपर से तुम पीला हो चुके हो वाइट से, और 3 घंटे का पेपर भी देना है, ठीक है। टीचर ने सुखावा पंखे में बैठा दिया, सूख जाए, ये हो जाए। इमेजिन द थॉट, सोचो कैसा हाल रहा होगा। कीचड़, उतना कीचड़ नहीं था, बट फिर भी गंदा हो गया ना मेरा कपड़ा। ये तो नहीं था कि मतलब कीचड़ में जाकर फिर तो क्लास भी दिक्कत ही होती। फिर भी मैंने पेपर दिया, और उससे क्या, सोचो मेरे हिंदी में नंबर कम आए थे, 77 या 80 नंबर आए थे पूरे, मतलब मेरा हिंदी वीक था शुरू से। तो सोचो अगर मैं ठीक रहता तो मैं शायद 80 पा जाता, 84 पा जाता, 87 पा जाता। तो अब सेकंड प्री बोर्ड मिलेगा तो अगले दिन हम हिंदी अगली बार दे देंगे अच्छे से। दूसरा, बहुत सारे बच्चों का सारा चैप्टर पे कमांड नहीं होता, सारे सब्जेक्ट पे। तो हो सकता है कुछ बच्चे बोले ठीक है एक काम करते हैं, हम पहले ना मैथ दे लेते हैं या साइंस दे लेते हैं, अगले वाले में हम उठा के देंगे फिर साइंस मैथ्स, क्योंकि 1 महीने का गैप मिलेगा। क्योंकि कब है सेकंड प्री बोर्ड? शुरू हो जाएगा स्कूल 1 महीने। हाँ, स्कूल तो चालू कर देंगे अप्रैल से, सेशन अप्रैल से ही चालू होगा, सेशन अप्रैल से ही चालू होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अच्छी भी बात है, बुरी बात भी है। अच्छी बात मैंने जो बता दिया, बुरी बात यही है कि आप मोरल बच्चों का डाउन रहता है, बोलते पढ़ते ही नहीं है बच्चे, चाहे वो 2 दे दो चाहे 3 दे दो, जिनको नंबर जितना लाना उतना ही आएगा, ठीक है। गैप 10 दिन का होता तो भी नहीं पढ़ते हैं बच्चे। दोनों दे दीजिए, जिसमें ज़्यादा उसमें दोनों दे दो, दोनों दे दो, हाँ दोनों दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। 10th इसीलिए बनाएगा ताकि बच्चों का नंबर अच्छा है, और बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं 10th को लेके, तो इतना स्ट्रेस ना रहे बच्चों को 10th में। स्ट्रेस रिलीज करने के लिए 10th में 2 बोर्ड लाया गया, और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, खराब नहीं है, अच्छी इनिशिएटिव है। बस मेरे से पढ़ना मत तुम लोग 2 महीना नहीं, ठीक है। मैंने कहा सर पढ़ाओ फिर से, ठीक है। तो क्या लिखा लास्ट पॉइंट? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कॉमा विच इज इम्पॉसिबल, विच इज इम्पॉसिबल, विच इज इम्पॉसिबल। Which is impossible. मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स नहीं, सुन लो मेरे बेवा, मैग्नेट जो है वो मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा, किसी चीज को अपनी तरफ से खींचेगा या धक्का मारेगा। किस पॉइंट पे कितना ज्यादा फोर्स लगाएगा वो इस बात पे भी डिपेंड करती है कि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन कितनी डेंस है।
पोल पे डेंस होती है, पोल के पास, आप देखो ये डायग्राम, इस डायग्राम पोल के पास क्या है, डेंस है। तो जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितनी क्लोज होगी वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन ज्यादा होगा। ठीक है, फिर समझना मेरी बात को। यानी अगर मैं यहाँ पे पॉइंट्स बनाऊं, पता नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा, इसमें ना ये वाले पे पेन चलेगा नहीं, चलो छोड़ो, मैं यहां से बना देता हूं। अगर मैं पॉइंट्स बना दूं यहां पर, लेट से यहाँ पॉइंट P लेता हूँ, यहाँ पॉइंट Q लेता हूँ और यहाँ पॉइंट R लेता हूँ, तो सबसे ज्यादा P पे होगा, सबसे ज्यादा, हाँ, जो भी फोर्स कैसा भी, सबसे कम R पे होगा, सबसे कम। ये कहना चाह रहा है कि जहां, अब क्यों P पे ज्यादा, क्योंकि देखो यहाँ पर नंबर ऑफ लाइन ज्यादा है, 1 2 3 4 और चिपकी है। तो जहां पे भी डेंस कर्व्ड होगा वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आइदर रिपल्सन स्ट्रांग होगा। तो नेक्स्ट वर्ड लिखिएगा, the relative strength of the magnetic field ऑनलाइन मेरी आवाज जा रही कि नहीं जा रही बच्चे, मेरी आवाज आ रही है आपको ऑनलाइन? चलो बढ़िया, चलो। द रिलेटिव स्ट्रेंथ, मैं इसका सिमुलेशन धीरे धीरे दिखा दूंगा, अभी इसका सबका सिमुलेशन प्रेजेंट है, एनिमेशन मतलब। द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज shown by the प्रेजेंट करना मतलब डिग्री ऑफ क्लोजनेस of the filled line, closeness of filled line। आज एब्सेंट है ना आर्यन, और कौन एब्सेंट है? अरे वो तो ठीक है। तो ये आपको सीबीएसई में पक्का क्वेश्चन मिलेगा कि बच्चा मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में बताओ और मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज लिखो। आइदर एमसीक्यू लिखो, 2023 में एमसीक्यू में क्वेश्चन आया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न करेक्टली डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड द स्ट्रेट वायर। मैं इसको अटैच करता हूं आपको समझाने के लिए। कहां से अटैच होगा ये? हाँ, अरे यार ये तो पेजेस आ जा रहा है। टेक अ फोटो, तो आप देखोगे ध्यान से, यहाँ पे कट कैंसिल ना हो, दिख रहा है ना ये पॉइंट। फोर्थ क्वेश्चन, ये 2023 के क्वेश्चन पेपर का सैम्पल पेपर, विच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न करेक्टली डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कंडक्टर। क्या क्या पॉइंट्स हैं, करेक्ट बताना है ना। पहला, स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू वायर, मैग्नेटिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर होती है कि कर्व्ड होती है? कर्व्ड, ये तो गलत हो गया। पैरेलल नहीं होती है, हाँ इंटरसेक्ट नहीं होती है, बट पैरेलल भी नहीं होती है, सेकंड भी। तो क्या हो गया, कॉन्सेंट्रिक फॉर्म में होता है, रिंग टाइप का बनता है, दैट इज डी ऑप्शन। क्या बनेगा? डी ऑप्शन बनेगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है? अभी फिलहाल तो इसी पे ही है। ओके, तो ये था सेकंड टॉपिक। थर्ड टॉपिक है, मतलब नेक्स्ट जो लिखा है 12.2, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। तो रिपीटिशन ही है वापस से, जब भी हम थोड़ी देर पहले हम रिपीट किए थे वही वापस से क्वेश्चन टॉपिक है ये। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब अगर हम कोई ऐसा वायर लें जिसमें बिजली जा रही है तो वो किसकी तरह बिहेव करेगी? मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। अगर हमने कोई वायर लिया, ये मेरा वायर है ए बी, और इस वायर में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो वो कैसा बिहेव करेगा?
मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, मैग्नेट की तरह। तो व्हाट डिफ्लेक्शन टाइप, हाँ डिफ्लेक्शन कंपास। बस वही है, वही वापस से है, ठीक है। बस इसी को हमने फिर से रिपीट किया है 12.25। इसमें एक और रूल भी आएगा, राइट हैंड थंब रूल, बट ये सारी चीज़ें हम लोग अगली कक्षा में करेंगे। आज की कक्षा यहीं पे समाप्त होती है बच्चे, ऑनलाइन वाले बच्चे, आपको भी बच्चे, आज की हमारी क्लास यहीं पे कंप्लीट होती है। इसकी रिकॉर्डिंग बंद कर दोगे तुम, रिकॉर्डिंग भी हो रही है, ठीक है बच्चे। आप इतना पढ़ना, मैं इसका नोट्स आपको भी भेज देता हूँ, बाकी ग्रुप पे भी अपलोड कर दूंगा जहाँ तक पढ़ाया है।